महिला मुख्यमंत्री के रूप में ममता दीदी देश के लिए एक अभिशाप है। तो बिहार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल है आज के समय में। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाएं को पंख दिया मोदी जी ने उड़ने के लिए। तो एनडीए सरकार कथनी और करनी में अंतर नहीं करती, जो कहती है वो करती है। उन्होंने दिया है बिहार को, खजाना भर के दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। और ये प्रशांत किशोर जी का पैसा पार्टी है, कितना दिन पहले आया, कितना सदस्य है, पैसा को खरीदा हुआ, आदमी को टिकट मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का ये जुमला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। अगला साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर जो है सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, सभी ने जोरों शोरों से जो है काम करना शुरू कर दिया है। अभी जो है हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता मौजूद है। इनसे जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो बात करेंगे ही करेंगे, खास करके महिलाओं को जो है इतना सारा जो उन पर अभी अत्याचार किया जा रहा है उसको भी लेकर जो है इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आने वाला अगला साल विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारी तैयारी बूथ स्तर पे है जी, और हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पे लग गए हैं और सभी को सदस्य बनाना। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो समाज के सभी वर्गों के लिए है और खासकर समाज के उन अंतिम शोषित वंचित परिवारों तक उन तक पहुंचा रहे हैं और उनकी समस्या को सुन करके उनके समाधान भी कर रहे हैं। हमारी तैयारियां पूरी तरह से ठोस है और हम सभी बहनों ने भी कदम रख लिया है। दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में रण में उतर गई हैं और 25वें भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रही है। उनका साफ कहना है कि जो बीजेपी है, खासकर के एनडीए की बात कर रहे तो एनडीए जो है बस चुनावी एक तरीके से बातें करते हैं। जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर वो कुछ महिलाओं हो या रोजगार की बातें हो, बहुत सारी बातें हो, उस पर कुछ जो है अमल नहीं करती। उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, पूरे देश में सबसे अधिक राशि विकास के लिए बिहार के लिए मिला है, ये क्या कम है? बिहार को तोहफा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। नालंदा विश्वविद्यालय जो मतलब कि मिटने की कगार पर है, जिसको जीवित किया गया है और बहुत सारी योजनाएं और मतलब कि देश भर में सबसे अधिक बिहार राज्य को राशि दिया है जो करने के लिए। तो एनडीए सरकार कथनी और करनी में अंतर नहीं करती, जो कहती है वो करती है। उन्होंने दिया है बिहार को, खजाना भर के दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। जी, आप एक महिला हैं और महिलाओं पर जो है लगातार अभी अगर कुछ हालिया दिनों की बात करें तो लगातार अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, सब जगह जो है महिलाओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। आप महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है या कर आने वाले समय में करिएगा? हमारी सरकार, एनडीए की सरकार माननीय मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया और अभी भी हमारे 45 जीएम बहने की सदस्य बनी हैं। ये एक बहुत अच्छा और सम्मान का कदम उन्होंने उठाया है। तो हमारे प्रत्येक जिले में उन बहनों को नई ऊर्जा मिली है जो बूथ पे काम कर रही है, जो गांव में काम कर रही है और वो देख रही किस तरह से सम्मान मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सम्मान देने का काम करती है। और महिला पर अत्याचार की बात आप कह रही हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी के राज्य में, उनके शासन में एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए बेटी का बलात्कार करके उसकी हत्या करवाना, ये काफी निंदनीय है। महिला मुख्यमंत्री के रूप में ममता दीदी देश के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि जैसे ही रेप हुआ, बलात्कार हुआ और उस बेटी के ऐसे ऐसे अंग को काटा गया, ऐसे जगहों पर चोट था जो बयां करना मुश्किल है। और वो उस सेमिनार हॉल को तुड़वा दी, डीन प्रिंसिपल का रिजाइन करवा दी। ये क्या है?
ये आप लोग भी समझते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री के लॉ ऑर्डर के बिना ट्रांसफर और पोस्टिंग या फिर सेमिनार हॉल का इस तरह से नक्शा बदलना नहीं हो सकता है। तो ममता दीदी महिला होकर के उन आरोपी को, उन बलात्कारी को, उन हत्यारों के साथ खड़ी है और उनको सजा से विमुक्त करना चाहती है, सजा नहीं दिलवाना चाहती है और कह रही है कि राज्य को जला दूंगी, बिहार को, यूपी को, हर जगह राज्य को जला देंगे। तो ये नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है, हमारी बेटियां देख रही हैं, हमारी युवा पीढ़ी देख रही है, उसका जो ये सत्ता मोह है, जो सत्ता मोह के कारण वो देश की जलाने की बात कर रही है, बेटियों को जला रहे हैं, बेटियों को बलात्कार करके हत्या करवा रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, आखिर इतना मोह क्यों नहीं आप इस्तीफा दे रही हैं? क्यों आप अभिशाप बनी हुई महिलाओं के लिए? तो मांग करते कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे। उनको राज्य चलाने का कोई हक नहीं है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल की तो बात हमने की, तो बिहार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल है आज के समय में। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाएं को पंख दिया मोदी जी ने उड़ने के लिए। उन्होंने कितना योजना दिया है, 2 लाख दीदी को लखपति दीदी बनाया, ड्रोन दीदी देख लीजिए किसान में, हमारे सेना में महिलाएं अग्निवीर के रूप में वहाँ पर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारी बेटियां आम महिलाएं की बात करें, ये तो आपने बोल दिया कि अग्निवीर योजना, मतलब बहुत सारी योजना के बारे में आपने। आम जनता जो हम लोग जैसी लड़कियां हैं वो क्या सुरक्षित हैं आज के समय में बिहार में? बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें जो गांव में अपने आप को कितना सशक्त महसूस करती हैं, रोजगार के नए आयाम मिल रहे हैं। हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, ड्रेस मिल रहे हैं, साइकिल मिल रहे हैं। हमारी कॉलेज की बेटियों को अगर सबसे प्रथम आती है तो उनको पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जा रही है। तो ये एक प्रोत्साहन है। आयुष्मान भारत कार्ड से 5 किलो अनाज के साथ 5 लाख रुपए का इलाज भी किया है। तो बेटियां हमारी सशक्त और मजबूत हो रही हैं। और कुछ दिन के बाद आप देखिएगा इस तरह से महिलाओं को माननीय मोदी जी जिस तरह से आगे बढ़ाया है, आने वाले समय में महिलाओं का ही मतलब काफी परचम लहरेगा। जो उन्होंने शुरुआत किया है, जो उन्होंने खाता खोला है, ये बिल्कुल ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। जी, ये तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जो है एंट्री हो गई है और उनका साफ कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जो है महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश करेंगे, महिलाओं को ही आगे लेकर चलेंगे। तो वो क्या लगता है, वो उनका एक एजेंडा है विधानसभा चुनाव में मतलब जीतने के लिए या कुछ और? प्रशांत किशोर जी का ये जुमला है जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ पर वैसे कार्यकर्ताओं को मिलता है टिकट सम्मान जो वर्षों से लगे हुए हैं। और ये प्रशांत किशोर जी का पैसा पार्टी है, कितना दिन पहले आया, कितना सदस्य है, पैसा को खरीदा हुआ, आदमी को टिकट मिलेगा तो समाज में क्या हक होगा वो आप ही बता। लेकिन वो महिलाओं, रोजगार, वैसे वैसे मुद्दों को उठा रही है जो सचमुच बिहार में आज के समय में पनप रहा है। तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि इसी मुद्दे को लेकर वो जीत भी जाए? उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जीतने की बात तो दूर है जी। प्रशांत किशोर जी का पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कितने लोग जान रहे, कोई संगठन नहीं उनका और बिना संगठन का चुनाव नहीं होता, लोग नहीं जीतते हैं। लेकिन हमारे पास एनडीए गठबंधन संगठन है। आप गांव घर से लेकर के बूथ तक, शक्ति केंद्र तक हमारा संगठन है और हम उसी बल पर, उसी शक्ति से, उसी देव तुल्य कार्यकर्ता के बल पर हमारी सरकार बनती है और हमारी सरकार वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है। जो अभी हमारे 45 जिलों में 45 बहनों को भी सूचित का सदस्य बनाया गया है, ये सम्मान है कार्यकर्ताओं का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने सुना धर्मशीला गुप्ता को कि उन्होंने, उनका साफ कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है चुनाव जीतेंगी। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को भी लेकर के जो है इनका साफ कहना है कि एनडीए की सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा को भी जो है पूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बढ़े और देखते रहिए कैपिटल न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।